आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता 5 दिवसीय दीपो महाउत्सव पर्व विशेष स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्व वासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 291 दोहे तक का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, पिछले दिनों हम सब ने मिलकर असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दशहरा महापर्व के साथ साथ नारी शक्ति द्वारा अपने जीवन साथी को समर्पित करवा चौथ पर्व का जश्न भी मनाया। इसके साथ साथ होली पर्व का भी हम सब मिलकर जश्न मना रहे हैं। साथियों, मित्रों, आज से 5 दिवसीय दीपो महाउत्सव पर्व प्रारंभ हो रहा है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आपके अपने हम सफर कमल के रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, कार्यक्रम के मेंटोर की ओर से, चीफ एडिटर की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ एक फैमिली, एक अर्थ, एक फ्यूचर के साथ गंगा जमुनी तहजीब के साथ इन त्योहारों का जश्न मनाएं और उसका आनंद लें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज 5 दिवसीय दीपो महाउत्सव पर्व की इस यात्रा को आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा महाकाल हो लैताल हो सुर छंद श्रुति अखिलेश्वरा महाकाल हो लैताल हो सुर छंद श्रुति अखिलेश्वरा संगीत में और गीत में गतिमान हो पूर्णेश्वरा गतिमान हो पूर्णेश्वरा गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा शिवानंद हो आनंद हो मंगलेश्वरा धूमेश्वरा शिवानंद हो आनंद हो मंगलेश्वरा धूमेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वेश्वरा विद्यापति चित्तेश्वरा विद्यापति चित्तेश्वरा गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति हेरम्ब श्रीलम्बोदरा हेरम्ब श्रीलम्बोदरा प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए अब आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति में इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज के विशेष कार्यक्रम 5 दिवसीय दीपो महा उत्सव पर्व अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष अवसर पर अपने भाव और विचारों को हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर अब श्रवण करते हैं मनोज वाजपेयी जी के विचारों का। इस मंच पर एक बार फिर से मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के माध्यम से आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी श्रद्धावान धर्म मित्रों को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। सभी को 5 दिवसीय दीपोत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कई बार मैं आप सभी से अपने विचार साझा करते हुए कहता हूँ कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारी ये जो पर्व परंपरा है, इन पर्व परंपराओं का आध्यात्मिक महत्व भी है और व्यवहारिक महत्व भी है। और सांसारिक व्यवहारिक महत्व को समझकर ही हम आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करते हैं, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य धर्म, धर्म के माध्यम से अर्थ, अर्थ के माध्यम से काम, कामनाएं, इच्छाएं और कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद मोक्ष प्राप्त करना है। तो अपनी सनातन संस्कृति धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों पर आधारित है। 4 ही मनुष्य के, हम सभी के जीवन के परम और चरम लक्ष्य हैं। ये पर्व परंपरा भी इसी आदर्श को हमारे समक्ष उपस्थित करती है। 5 वर्षीय दीपोत्सव महापर्व हमें व्यावहारिक सांसारिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि का संदेश देता है। इस पर्व श्रृंखला में सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन आवाहन धनतेरस के दिन हम करते हैं। भगवान धन्वंतरी को श्री महाविष्णु का अवतार माना जाता है और ये आदि वैद्य है, आयुर्वेद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अनेक शिष्य हुए, जिनमें से चरक और सुश्रुत, जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता में तो शल्य चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है। बहुत विशेष शल्य चिकित्सा का वर्णन वहां पर किया गया है। ये 2 प्रमुख आयुर्वेद के ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। तो धनतेरस के दिन घर में कोई वस्तु, कोई नई वस्तु लाने के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करना भी आवश्यक है। अगर हम लौकिक जीवन में समझें तो सबसे अधिक पैसा कहाँ खत्म होता है, सबसे अधिक धन कहाँ व्यय होता है? सबसे अधिक धन हमारे स्वास्थ्य पर व्यय होता है और होना भी चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी लग जाए तो हम उधार लेकर के भी धन खर्च करना चाहते हैं और खर्च करके स्वस्थ होना चाहते हैं।
करना ही पड़ता है। तो अगर हम माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन आवाहन कर रहे हैं, अर्चन वंदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि परमात्मा से स्वास्थ्य की कामना करें। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहेंगे तभी कमाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे कार्य करने में समर्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी हम धन का संचय कर पाएंगे। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, आराधना करें, जिन्हें भगवान विष्णु का प्रमुख अवतार माना गया है, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। समस्त प्राचीन वनस्पति विज्ञान और रस विज्ञान उसके जनक भगवान धन्वंतरी माने गए हैं। इस प्रकार धूप दीप इत्यादि के माध्यम से, भाव पुष्पों के माध्यम से भी भगवान धन्वंतरी की आराधना करें, अर्चन वंदन करें और यह कामना करें कि हमें और हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज और पूरे संसार को महामारियों से बचाएं, रोग से मुक्त करें। जब रोग से मुक्त होंगे तभी हम स्व कल्याण भी कर पाएंगे और समाज कल्याण भी कर पाएंगे, धन का संचय भी कर पाएंगे और धन का सदुपयोग भी कर पाएंगे। उसके बाद इस पर्व श्रृंखला में बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है नरक चतुर्दशी। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,108 राजकुमारियों को, जो कि नरकासुर के यहाँ बंदिनी थी, उन्हें मुक्त किया। ये स्त्री अस्मिता की सुरक्षा का पर्व है। जब हम नरक चतुर्दशी मनाएं तो स्त्री अस्मिता की रक्षा का प्रण लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों को नरकासुर के कारागृह से निकाला था। न सिर्फ निकाला, न सिर्फ उनका उद्धार किया, उन्हें आत्मसात किया। जब वे आत्महत्या के लिए तत्पर होने लगी, कारण ये था कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा। इतने दिनों तक ये सभी स्त्रियां असुर के बंदी गृह में थी, बंदिनी थी, अब उन्हें कौन ग्रहण करेगा, अब उनसे विवाह कौन करेगा। यही सोचकर कि अब मेरा जीवन भार हो गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का उपहार दिया, उन्हें आत्महत्या से बचाया और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। लोग कहते हैं कि कृष्ण की इतनी पत्नियां थी, 16,108 पत्नियां थी, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि वो जो 16,108 पत्नियां थी वो वास्तव में कौन थी और वो किन परिस्थितियों में थी। तो हम सभी नरक चतुर्दशी का ये महान पर्व हम सभी को नारी अस्मिता, नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश देता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का वध किया और नरकासुर जिस राजा पर विजय प्राप्त करता था, उस राजा पर विजय प्राप्त करने की स्मृति के रूप में उसकी राजकन्या को बंदी बना लेता था। इस प्रकार 16,108 राजकन्याएं उसके महल में बंदिनी थी और भगवान श्री कृष्ण ने, सत्यभामा ने उनका उद्धार किया और उन्हें पूरी प्रतिष्ठा, पूरा मान सम्मान दिलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। जब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग होंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब हम नारी अस्मिता के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में चिंतन करेंगे, नारियों के सम्मान के बारे में सजग होंगे, चिंतित रहेंगे, तभी माँ आदि लक्ष्मी का आवाहन करने के हम योग्य होते हैं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः प्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। यदि नारियों का सम्मान नहीं होता है जहाँ पर, तो वहां के सभी कार्य असफल होते हैं। लौकिक जीवन में तो हम जानते ही हैं कि जिस घर में क्लेश है, कलह है, पति पत्नी के बीच युद्ध जैसी स्थिति है, वहां हम ये तो जानते ही हैं कि सामान्य दैनिक कार्य विफल होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती। ऐसी कथा है कि पृथ्वी का पुत्र भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो तब तक पराजित नहीं हो सकता, तब तक किसी के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता, जब तक स्वयं उसकी माँ ऐसा ना चाहे।
उसने अपने अत्याचारों से पृथ्वी को इतना दुखी कर दिया, इतना पीड़ित किया, नारी जाति को, नारी की अस्मिता को इतना अधिक पद दलित किया कि पृथ्वी अपने ही पुत्र की मृत्यु की कामना करने लगी। पृथ्वी का ही रूप भामा, सत्य भामा, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, वो पृथ्वी का ही रूप मानी जाती है और उन्होंने उस असुर के वध की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से की। और यही नहीं, वो जो नरकासुर के साथ युद्ध किया उसमें कृष्ण के साथ साथ सत्यभामा भी थी। दोनों ने युद्ध किया और नरकासुर को पराजित किया। लेकिन नरक चतुर्दशी के इस आख्यान से हमें नारी अस्मिता, नारी सुरक्षा का प्रण लेना चाहिए। इस प्रकार जो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनों के स्वास्थ्य के प्रति, अपने देश और समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जो नारी अस्मिता के प्रति, नारी सुरक्षा के प्रति, नारी सम्मान के प्रति वचनबद्ध है, वही माता महालक्ष्मी का आवाहन कर सकता है। माता महालक्ष्मी का आवाहन करने के लिए तीसरा दिन दीपोत्सव का दिन, दीपावली का दिन। माता महालक्ष्मी कमल पर आरूढ़ है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो कमल पवित्रता का संदेश देता है, कमल कोमलता का संदेश देता है, कमल सात्विकता का संदेश हमें देता है। कमल पर आरूढ़ माता लक्ष्मी के हाथ में अमृत कलश है, जो निरंतर जिजीविषा का, जीवन शक्ति का संदेश देता है। उनके एक हाथ में अंकुश है, जो विषय वासनाओं पर नियंत्रण करने का संदेश देता है। दुष्प्रवृत्तियों पर, मन की बुरी भावनाओं पर नियंत्रण करने का हमें संदेश देता है। माता लक्ष्मी के एक हाथ में रत्न पेटिका है, रत्नों की चमक हमें प्रतिभावान बनने का संदेश देती। धन धान्य का संग्रह करें, हम ऐसा संदेश देती। माता लक्ष्मी का चौथा जो हाथ है, वो अभय मुद्रा धारण करता है। अभिप्राय ये है कि जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है, जो नारी अस्मिता के प्रति सजग है, वचनबद्ध है, जो कमल के संदेश को ग्रहण करते हुए सात्विक है, पवित्र है, कोमल भावनाएं रखने वाला और कोमल भावनाओं को समझने वाला है, संसार में रहकर भी संसार से विरक्त है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, फिर भी जल से ऊपर रहता है, ऐसी वैराग्य भावना जिसके अंदर है, वह व्यक्ति जो धन धान्य का संग्रह करने में समर्थ है, वह संसार में हर प्रकार से अभय है। इस प्रकार जब हम इष्ट देव का पूजन करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, उनकी मुद्राओं का ध्यान करें, उनके वाहन का ध्यान करें, तो उससे संबंधित जो आध्यात्मिक संदेश है और जो व्यवहारिक सांसारिक संदेश है, उन्हें भी आत्मसात करना ही चाहिए। तो इस प्रकार धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, उनसे समूचे समाज के स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, महामारियों का निवारण हो ऐसी प्रार्थना करें। नरक चतुर्दशी के दिन हम नारी अस्मिता, नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हों। नरकासुर के वध की ये कथा स्मरण करें, उससे जो महत्वपूर्ण संदेश है नारी सुरक्षा का, उसे हम आत्मसात करें। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाफला क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ की सभी क्रियाएं निष्फल हैं। ऐसा संदेश हम आत्मसात करें और माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का आवाहन करें। दीपोत्सव महापर्व के दिन ये जो असंख्य दीप मालाएं हैं, ये हमें क्या संदेश देती हैं? ये असंख्य दीप मालाएं परमात्मा की चेतना शक्ति जो संपूर्ण संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में व्याप्त है, अभिव्यक्त है, वही संदेश ये दीप मालाएं हमें देती है। सहस्रशीर सह पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वह परमात्मा हजारों सिरों वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों हाथों वाला, हजारों पैरों वाला है, किंतु वह 10 अंगुलियों के परिमाण में स्थित रहता है, यानी हम सभी के हृदय में स्थित रहता है।
परमात्मा के 1000 सिर, हम सभी के 1000 सिर, अनंत सिर हैं। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उनके जितने भी सिर हैं, उनकी जितनी भी आंखें हैं, उनके जितने भी हाथ पैर हैं, उन सभी को वो सामर्थ्य, अपना अपना काम करने का सामर्थ्य परमात्मा से ही प्राप्त होता है। तो ये असंख्य प्राणियों के सिर और हाथ और पैर इत्यादि भी, नेत्र इत्यादि भी परमात्मा के ही हाथ पैर और नेत्र हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो दीप है, ये असंख्य चेतना के असंख्य रूपों का प्रतीक है कि समस्त प्राणियों में ऊर्जा है, समस्त प्राणियों में चैतन्य है, और वो चैतन्य भले ही अलग अलग है, लेकिन वो परमात्मा का ही रूप है। अब दीपावली का ये महापर्व अर्धरात्रि में मनाया जाता है, और वो रात कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात है। तो घोर अंधकार है, और घोर अंधकार को चुनौती हम देते हैं असंख्य दीप मालाओं को प्रज्वलित करके। जब हमारे भीतर भी घोर अंधकार हो, घोर निराशा हो, तब भी उत्साह से हम उसे चुनौती दे सकते हैं। आशाओं के माध्यम से, आशा की अनंत किरणों के माध्यम से उसे चुनौती मिलनी चाहिए। इसी प्रकार सामूहिक विपत्ति को भी सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से चुनौती मिलनी चाहिए। हम अंधकार की छाती पर अब लिखें सृजन का विजय गान, ओ क्रूर अंधेरे सावधान, ओ क्रूर अंधेरे सावधान। निर्माण शक्ति को साथ लिए आने वाला है नौ बिहान, ओ क्रूर अंधेरे सावधान, ओ क्रूर अंधेरे सावधान। इस प्रकार दीपोत्सव के महापर्व का संदेश ग्रहण करते हुए हम अपने हृदय में निराशा रूपी जो अंधकार है, उसे आशा की किरणों से चुनौती दें। संसार में जो विभिन्न युद्ध इत्यादि विभीषिकाओं के माध्यम से जो अंधकार व्याप्त है, उसे सामूहिक सदप्रयत्नों के माध्यम से चुनौती दें, और यह पावन संदेश हम दीपावली के इस महापर्व से ग्रहण करें। इसके बाद आज भारत समेत पूरे संसार में रहने वाले सनातन संस्कृति के अनुयायी हम सभी लोग दीपोत्सव महापर्व को मना रहे हैं। यद्यपि यह पर्व 5 दिवसीय होता है, किंतु इस वर्ष संयोग है, सौभाग्य है कि 20 और 21 2 दिन दीपोत्सव महापर्व है। तो 5 दिवसीय न होकर इस वर्ष 6 दिवसीय 6 दिनों का यह महापर्व हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व है, जो प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के माध्यम से समूचे ब्रजमंडल को इंद्र के कोप से बचाया, महावृष्टि से बचाया। इंद्र की पूजा बलि के माध्यम से की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वो पूजा मत करो जिसमें पशुओं की हत्या हो, बल्कि उसकी पूजा करो जिसके माध्यम से पशुओं का, गायों का वर्धन होता। गोवर्धन, गायों की वृद्धि करने वाला, अपनी वनस्पतियों के माध्यम से गायों की वृद्धि, पशुओं की वृद्धि करने वाला जो गोवर्धन पर्वत है, जो सभी को चारा प्रदान करता है, सभी को अन्न प्रदान करता है, ऐसे पर्वत की पूजा करो। कहने का मतलब कि प्रकृति हमें सभी प्रकार के कष्टों से बचाने में समर्थ है, और प्रकृति का संरक्षण ही हमारा संरक्षण है, प्रकृति का अंत ही हमारा विनाश है। तो गोवर्धन पूजा की कथा हमें प्रकृति संरक्षण का पावन संदेश देती है। और अंतिम भाई दूज का पर्व, जिससे ये 5 दिवसीय महापर्व समाप्त होता है। तो भाई दूज का जो पावन पर्व है, भाई बहन के स्नेह का संदेश हमें देता है। हम सभी जानते हैं, आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, सौहार्द हो, मिलना जुलना हो, ऐसा संदेश हमें देता है। ये पौराणिक कथाएं हमें नैतिक जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ सद्व्यवहार का संदेश देता है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जो हमें आरोग्य प्रदान करती है, जो
हमारी धन संपदा की वृद्धि करती है, जो हमारा सब प्रकार से कल्याण करती है, जो शत्रु बुद्धि का विनाश करती है। शत्रु का मतलब हमारे मनुष्य शत्रु नहीं, हमारे भीतर के वे भाव जो शत्रुता उत्पन्न करते हैं, ऐसे भाव को नष्ट करती है, हिंसक भावनाओं को नष्ट करती है, युद्ध की संभावनाओं को नष्ट करती है, द्वेष भाव को नष्ट करती है। ऐसी दीप ज्योति को नमस्कार है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, लेकिन अमरता का अर्थ यह है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से अमर हो सके। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी कीर्ति के माध्यम से, संसार में अपने द्वारा दिए गए योगदान के माध्यम से अमर हो सके, अमरता को प्राप्त कर सके। इन भावनाओं को, इन पावन मंत्रों के पावन संदेशों को हम दीपोत्सव महापर्व में आत्मसात करें। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करें और दीप का प्रज्वलन करके दीप प्रज्वलित होता हुआ जब हम देखें तो इन भावनाओं को आत्मसात करें। भाई दूज का जो पावन पर्व है वह हमें भाई बहन के प्रति स्नेह का संदेश देता है, सौहार्द का संदेश देता है। पुराणों में जो कथाएं हैं हम ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी व्याख्या नहीं करते, हम उनमें इतिहास की सच्चाई ढूंढने का प्रयास नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कथाएं हमें मानवीय मूल्यों का शिक्षण देती हैं, मानवीय मूल्यों का शिक्षण प्रदान करती है, मानवीय मूल्य नैतिक संदेश हमें प्रदान करती है। वे संदेश प्रदान करती हैं, वे मूल्य प्रदान करती हैं जिनका हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और सामुदायिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। तो पुराणों में भाई दूज के बारे में कथा आती है कि सूर्यदेव के 2 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। 2 पुत्र यम और शनि। मनु को भी सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री यमुना। इनके कार्य और इनका स्वभाव इतना विपरीत था कि ये आपस में कभी मिल नहीं सकते थे। तो वर्ष में 1 दिन ऐसा निश्चित हुआ कि उस दिन यम अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए और यमुना ने अपने भाई को तिलक किया और ये वचन लिया कि प्रतिदिन, प्रति वर्ष के 1 दिन वे अपनी बहन से मिलने आएंगे। पूरे वर्ष सभी लोग अपने अपने कार्य में सन्नद्ध रहेंगे, अपने अपने कार्य में तत्पर रहेंगे, लेकिन वर्ष में 1 दिन, यही यम द्वितीया का दिन, जबकि यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाएंगे और सभी भाई अपनी अपनी बहनों से मिलने जाएंगे, उनका कुशल क्षेम पूछने जाएंगे, उनका स्वागत सम्मान करेंगे। वैसे किसी के पास इतना समय नहीं कि रोज किसी से मिल सके, सबका अपना कार्य क्षेत्र है, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन 1 दिन ऐसा अवश्य निकाला जाए, कम से कम 1 दिन निकाला जाए। ऐसा नहीं कि केवल 1 ही दिन, कम से कम 1 दिन ऐसा निकाला जाए कि भाई दूर देश में बैठी अपनी बहन से भी मिलने के लिए तत्पर हो और मिले, न सिर्फ मिले बल्कि कुशल क्षेम भी जाने और बहन की अस्मिता की सुरक्षा के लिए सफल प्रयत्न भी करे। हिंदू परंपरा के अनुसार जब लड़की का विवाह होता है तो पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसे कन्या दान कहते हैं। तो जिसका दान कर दिया गया उसके घर भी जाना उचित नहीं माना जाता। यदि घर जाना ही पड़े तो उसके गांव तक का, घर क्या, उसके गांव तक का अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसी परंपरा थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बेटी के घर हम नहीं जाएंगे, जिस बेटी के गांव का भी जल हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी कुशल क्षेम की जानकारी हमें कैसे होगी? उस जमाने में बहुपत्नी विवाह प्रचलित थे। एक पुरुष कई कई स्त्रियों से विवाह करता था और एक व्यक्ति सभी को बराबर सम्मान नहीं दे सकता, कुछ भेदभाव निश्चित ही हो जाएगा। और कई बार तो भेदभाव इतना अधिक हो जाता था कि किसी पत्नी को पूरा सम्मान मिलता था
और जो दूसरी स्त्रियां होती थी वो बिल्कुल उपेक्षित, बिल्कुल तिरस्कृत हो जाती थी। तो ऐसे में पिता तो उनके घर जा नहीं सकता, तो उनके कुशल क्षेम की चिंता कौन करे, उनके मान सम्मान की चिंता कौन करे। तो ये दायित्व भाइयों को दिया गया कि पिता तो अपनी पुत्री के घर जा नहीं सकता, उसने कन्यादान किया है, लेकिन भाई तो अपनी बहन के घर जा सकता है, जाना ही चाहिए। न सिर्फ जाना चाहिए बल्कि अपनी बहन से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, उसके कुशल क्षेम की जानकारी करनी चाहिए, उसके मान सम्मान, उसकी अस्मिता पर कोई संकट तो नहीं है, यदि है तो पूरे प्रयत्न से उसे हल करना चाहिए कि उन स्त्रियों को जो अपने पतियों के द्वारा ही उपेक्षित हो गई हैं, तिरस्कृत हो गई हैं, अपमानित हो गई हैं या गरीबी के कारण परेशानी में हैं, तो उन्हें उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए और उनको तकलीफ से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि भाई यदि संभव सदैव न हो सके तो कम से कम एक दिन तो ऐसा निकाले कि अपनी बहन के घर जाएं और उनके मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके जीवन यापन, उनके संरक्षण की स्थिति को जाने और उनके हित में प्रयत्न करें। तो यही संदेश भाई दूज के इस महापर्व से हमें मिलता है कि जिस प्रकार यमराज वर्ष में एक बार अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं और उनसे तिलक करवाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाई कुछ समय निकाल करके अपनी बहन के घर जाए और उसके कुशल क्षेम की जानकारी करे और उसके हित में सार्थक प्रयत्न करे। ये भाई का दायित्व है। यम का भी स्मरण करना चाहिए। इस दिन यम की भी पूजा करने का विधान है। यम मृत्यु के देवता माने गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, अटल है, शाश्वत है। ऐसा भाव हम सभी अपने मन में रखें ताकि अभिमान पर अंकुश लग जाए, संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान हमें रहे। पानी केरा बुलबुला जो मानुष की जान, ऐसा जो कबीरदास जी का संदेश है वो हम आत्मसात करें यम पूजन के माध्यम से। यम को धर्मराज भी कहा जाता है। न्याय के देवता यम है, यानी न्याय के प्रति हम समर्पित हों, संतुलन के प्रति हम जागरूक रहें। यम नियंत्रण के देवता भी कहे जाते हैं। योग में तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, ये यम है। हिंसा पर नियंत्रण करना अहिंसा, असत्य पर, वाणी पर नियंत्रण करना सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य, लोभ पर नियंत्रण करना अपरिग्रह। तो ये यम है, ये 5 यम है। तो यम का एक अर्थ अपनी मानसिक बुराइयों पर नियंत्रण करना, मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना भी है। तो इस प्रकार हम यम के माध्यम से, यम पूजन के माध्यम से इन सभी संदेशों को आत्मसात करें, भाई बहन के प्रति दायित्व अनुभव करें, सौहार्द और प्रेम को प्रकट करें। यह संदेश हमें यम पूजा से, यम द्वितीया से प्राप्त होता है। इन सभी भावनाओं को आत्मसात करते हुए हम सभी को, आप सभी को दीपोत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 5 दिवसीय महापर्व श्रृंखला से हम अपने हित में, समाज के हित में, देश के हित में, विश्व के हित में ये सार्थक प्रेरणाएं ग्रहण करें। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानू पूजा तेरी, पर तू ना करना मैया देरी। तेरा लखा तुझे
लाज तू रख ले अब माँ मेरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो
तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर आपकी गर्मामयी उपस्थिति में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त IFS वन संरक्षक अधिकारी आशु बोध कुमार पंत जी को कि वे आज के विशेष अवसर पर हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच से आपके अपने विद्वान साथी आशु बोध कुमार पंत जी का दिल की गहराइयों से हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर आशु बोध कुमार पंत जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को दीपों के पर्व दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सादर अभिवादन। हम सब जानते हैं कि 5 दिवसीय दीपावली पर्व प्रारंभ होने वाला है। धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक चलने वाला 5 दिवसीय यह उत्सव हम सब के जीवन में उत्साह और प्रसन्नता का संचार करता है। हम सब जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि मान्यता के अनुसार श्री राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने अपने घरों को प्रकाशमान किया था। यह भी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई थी। आप जानते हैं कि घर घर में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता है। अमावस्या की रात होने से, चारों ओर गहन अंधकार होने से, जब घरों में व सार्वजनिक स्थलों पर दिए, मोमबत्ती तथा लाइट, झालर आदि का प्रकाश होता है, तब चारों ओर उजाला फैल जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। इसके साथ साथ दीपावली में एक बड़ा दीपावली के अवसर पर एक और कार्यक्रम अर्थात पटाखे, बच्चे हों, युवा हों अथवा वृद्ध,
पटाखों को बजाना तथा जहां पटाखे बजाए जा रहे हैं वहां भाग लेना एक अलग अनुभव होता है। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई शर्तों के साथ दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रों में हरित पटाखे की अनुमति दे दी है। हम जानते हैं कि विगत 8 वर्षों में इन क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था। पर्व है अर्थात उत्साह है अर्थात प्रसन्नता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से दायित्व भी हैं। मेरा अनुरोध है कि उन दायित्वों पर हम विस्तार से चर्चा कर उसको अपने जीवन में अपने पर्वों को में उतारें। मेरे ख्याल से तब हमारे पर्व हमें और अधिक उत्साह व प्रसन्नता देंगे। सामान्यतया देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, यह ध्यान नहीं रखते हैं कि पटाखे बुलाने से उन दूसरों को क्या कठिनाई होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वृद्धों, बच्चों तथा बीमारों का ध्यान रखते हुए इन क्षेत्रों में बहुत तेज आवाज वाले पटाखे न बुलाएं। बहुत तेज आवाज वाले पटाखों को इन क्षेत्रों में बुलाने से बचें। इसी तरह अस्पताल के आसपास जहां बड़ी संख्या में रोगी रहते हैं, अगर हम यह ध्यान रखेंगे तब अपने साथ हम इस पर्व की खुशियां दूसरों को भी दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ हमें एक ध्यान रखना है कि हमारे पटाखों से पशु पक्षी परेशान न हो। कई बार देखा जाता है कि जानवरों की पूंछ में चटाई की लड़ी बांधकर या उसके आसपास हम तेज आवाज में पटाखे बुलाते हैं, इससे उन्हें परेशानी होती है। एक और अनुभव किया होगा, जिन शहरों में प्राणी उद्यान हैं उनके आसपास के निवासी जब तेज आवाज में निरंतर पटाखे बुलाते हैं तब वहां रहने वाले वन्य प्राणियों को कष्ट होता है। इसलिए पटाखे बुलाते समय हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि किसी को परेशानी न हो, और परेशानी न होने के साथ साथ हमको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। हम पटाखे बुलाने में अत्यंत साहसी या कहें दुस्साहसी न हो, अर्थात ये हमेशा ध्यान रखें कि जहां पटाखे बुलाए जा रहे हैं वहां से अन्य पटाखे बहुत दूर रखे हों ताकि कोई चिंगारी उसमें विस्फोट न कर दे। इसके साथ ही साथ पटाखा बुलाते समय पटाखों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि वे हमारे आसपास या हमारे हाथों में फटकर हमें घायल न कर दें। हमारी सावधानी ही हमारा बचाव है और हमारा बचाव ही हमारी खुशियों का स्रोत है। पर्यावरण प्रदूषण पर भी बहुत बातें होती हैं, बिल्कुल सही है। पटाखों से उठने वाला धुआं स्वयं पटाखा बुलाने वालों को तो परेशान करता ही करता है, आसपास रहने वाले लोगों को भी कष्ट देता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पटाखे बुलाने से हवा में प्रदूषण न्यूनतम हो तथा प्रातः होते होते वह प्रदूषण भी छंट जाए। आज तक हुई शोधों के अनुसार पटाखों से वायु प्रदूषण बढ़ने या न बढ़ने का कोई बहुत गहन रिश्ता नहीं खोजा गया है, लेकिन अगर हम व्यावहारिक अनुभव को दें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे आसपास बहुत बड़ी संख्या में पटाखे बुलाए जा रहे हैं तो हमको भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या बारूद की गंध से परेशानी होती है। हमें इस पर्व पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर खुशियों को और बढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि मैं पर्वों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। हम में से बहुत से लोग पर्वों के संबंध में, पर्वों के की जाने वाली पूजा विधियों
के विशेषज्ञ हैं, अतः मैं यह क्षेत्र उन्हीं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि पटाखे बुलाते समय अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी रखें। आसपास रहने वाले वृद्धों, बालकों व बीमारों का ध्यान रखें और साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें ताकि किसी वर्ग को कष्ट न हो। एक अनुरोध मेरा और है, और वो अनुरोध है आपसे, अपने से और समाज से। बहुत से हमारे परिवार हैं जो निर्धन हैं, निर्बल हैं, जो वंचित समूह में आते हैं, जिनके लिए दीपावली पर्व मनाना सामान्यतया धनाभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को पटाखा, मोमबत्ती, दिया, फुलझड़ी आदि देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करें। इससे आपको तो आंतरिक प्रसन्नता होगी ही होगी और लोग भी इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। एक बार आप सभी लोगों को पुनः दीपों के पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आशा करता हूँ कि यह 5 दिवसीय उत्सव आपके लिए खुशियाँ लाने के साथ साथ आपकी आत्मोन्नति और आपके विकास के लिए सहायक होगा। धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से 6 दिवसीय दीपों महोत्सव महापर्व पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। इस अवसर पर आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। साथियों मित्रों, अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, आपका अनुभव, आपका ज्ञान हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके इन सुझावों को, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। पुण्य आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अब इस मंच से मैं रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और समय अनुकूल रहा तो इस मंच से आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, उनका भी ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का। आप सबका पुण्य, आभार, शुक्रिया और आने वाले सभी आगामी त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत बधाई, कामनाएं, मुबारकबाद के साथ अब मैं से रुखसत होता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम। और आप श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की इस यात्रा का, इस सफर का, इस मधुर संगीत का।
आंगन में, सभी के आंगन में। आज बरसो लक्ष्मी माँ हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। आज अमावस रहने अंधेरी, आज अमावस रहने अंधेरी, रहने अंधेरी। माँ भर दो अन्न भंडार सभी के आंगन में, हमारे आंगन में। आज बरसो लक्ष्मी माँ हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। देहरी अंगना में दीप धराऊं, देहरी अंगना में दीप धराऊं, दीप धराऊं। आज बांधूं बंधन वार हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। आज बरसो लक्ष्मी माँ हमारे आंगन में, हाँ सभी के आंगन में। मंगल चौक पे कलश सजाऊं, मंगल चौक पे कलश सजाऊं, कलश सजाऊं। मैं आरती करूं तुम्हार हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। आज बरसो लक्ष्मी माँ हमारे आंगन में, सभी के आंगन में। राजा रंक तुम्हें सब चाहे, राजा रंक तुम्हें सब चाहे, तुम्हें सब चाहे। माँ महिमा तेरी अपार हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। आज बरसो लक्ष्मी माँ सभी के आंगन में, सभी के आंगन में। आज छम छम बरसो माँ, आज छम छम बरसो, आज छम छम बरसो, छम छम बरसो माँ। आज छम छम बरसो माँ सभी के आंगन में। आज माँ छम छम बरसो, आज माँ छम छम बरसो, आज माँ छम छम बरसो, आज माँ छम छम बरसो। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।